आप समझिए ब्रिगेडियर त्रिपाठी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अब आप मुझे बताइए कि अगर ये केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन जिनकी बहुत बहस छिड़ी हुई है इस वक्त दुनिया में, अगर पेंटागन ये कह रहा है तो ये कितना खतरनाक है? गौरव जी, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि आज की तारीख में जो बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स हैं, ये बनाने भी आसान है क्योंकि आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं और ये सबसे सस्ते हैं। किसी भी कैरियर से, हवा से, आप ड्रोन से, मैनुअल एनिमल्स के थ्रू, किसी के थ्रू आप ये टारगेट एरिया में या दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं। गन्स मिसाइल्स के ऊपर भी आप जो है इनके शेल्स बना के और इसको वहाँ लिमिटेड एरिया या दूर के एरिया में डाल सकते हैं। तो आज की तारीख में ये बहुत ही ज्यादा, बहुत कम कीमत पर बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकते हैं आप टारगेट कंट्री में, लिमिटेड या पूरी की पूरी पॉपुलेशन को। और इनका इफेक्ट बहुत दिनों तक, आपने अभी देख लिया, हमने देख लिया कि 1 साल से हम झेल रहे हैं। ऊपर से ऐसे ही ये बहुत ज्यादा लीथल वेपन्स हैं कि बोथ केमिकल और बायोलॉजिकल। न्यूक्लियर का तो हमको सबको पता है, हम जानते भी हैं। तो ये बहुत लीथल और बहुत इनके लिए सस्ता है और जिसको ये बनाने में आसानी है, आसानी से इनको भेजा भी जा सकता है। ये बहुत ही चिंता की बात है। और मैंने पहले भी एक बार बताया था, कहा था पिछली बार में कि एनबीसी जो कन्वेंशन है वर्ल्ड का, कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है। हालांकि 111 कंट्रीज ने उस पर साइन किया है, उस दस्तावेज पर। ठीक है, मैं आता हूं सर। देखिए, चीन के बारे में आपने बड़ी जानकारी वाली बातें बताई हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है, चीन ने पहली बार ताइवान के नेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ताइवान को लेकर चीन की पॉलिसी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है हाल फिलहाल में। चीन ने ताइवान का समर्थन करने वालों को खुली धमकी दी है। ताइवान ने चीन की धमकी पर खुलकर पलटवार भी किया है। ताइवान ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र का शासन है, चीन का शासन नहीं है, जबकि चीन तो मानता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है। और कुछ रिपोर्ट से कहते हैं कि 2025 तक चीन ताइवान पर हमला भी कर देगा। गाहे बगाहे चीन ऐसी ड्रिल्स करता भी है जिसपे लगता है कि वो किसी आइलैंड पर हमला करने वाला है। समुद्र के जरिए, आसमान के जरिए वो इस तरह करता रहता है। और ताइवान के एयर स्पेस में तो आए दिन वो घुसता रहता है, उसके बॉम्बर जेट्स घुसते रहते हैं। अब देखिए, चीन की ललकार और ताइवान का पलटवार। आप समझिए चीन क्या धमकी दे रहा है। चीन ने पहली बार ताइवान के नेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो ताइवान ने जवाब दिया, हम अपनी आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। और ताइवान जो इतना सा मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क है चीन के सामने, वो बिल्कुल वहां पर चीन के आगे सीना ठोक कर खड़ा हुआ है और कह रहा है कि आओ हम तुमसे निपट लेंगे। ताइवान की आजादी का समर्थन करने वालों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है चीन, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। जिद्दी अलगाववादियों को सजा दी जाएगी, ये कह रहा है, अलगाववादी कह रहा है ताइवान के लोगों को चीन, जबकि ये कह रहे हैं, ताइवानी कह रहे हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है, चीन का राज नहीं है। ये कहता हुआ यहां पर ताइवान। चीन ने पहली बार खुलकर ब्लैकलिस्ट किए गए नेताओं का नाम लिया है। इस बार पिन पॉइंट नाम लिया है। हम धमकियों और उकसावे से डरने वाले नहीं हैं, ये ताइवान कह रहा है। योगेश जी, चीन और ताइवान, ये जो इस वक्त क्लैश है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत अग्रेसिव तरीके से चीन ताइवान को लगातार धमकियां दे रहा है और ताइवान का समर्थन करने वालों को धमकियां दे रहा है। क्या ये माने कि आने वाले दिनों में ये और एस्केलेट होगा और ये ताइवान वर्सेस चीन होगा, या ताइवान प्लस अमेरिका वर्सेस चीन होगा? देखिए गौरव, इसमें एक बात साफ है कि चीन की इच्छा ये है कि वो जबरदस्ती जो है ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया एक स्टेटमेंट में अभी रिसेंटली, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो ताइवान को सपोर्ट करेगा और अमेरिका ताइवान के साथ है। तो उसके बाद से जो है चीन थोड़ा बौखला गया है और चीन जो है वो कोशिश कर रहा है कि जो भी इस तरह के कदम ताइवान वाले उठा रहे हैं अपनी एक सेपरेट नेशनल आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, उन कदमों को जो है किसी तरह से रोका जाए। और जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनको ये ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। तो ये कन्फ्रंटेशन तो इन दोनों के बीच में चलेगी और ये बढ़ेगी भी। और ये कन्फ्रंटेशन अमेरिका और चाइना के बीच में भी रहेगी और चीन और ताइवान के बीच में भी रहेगी। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है कि अब चीन जो है वो कितनी जल्दी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है काफी चीन के लिए काफी भयानक हो सकते हैं। तो चीन को काफी ये कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट से कह रही हैं कि चीन बहुत जल्द ताइवान पर हमला कर सकता है, आने वाले 2-3 सालों में ऐसा वो कर सकता है। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।